तो कैसे ये पूरा बवाल दिन भर हुआ आपने देख लिया। संसद में सांसदों के हंगामे से शुरू हुआ मामला संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया। लेकिन उसी संसद में आज एक और मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष में सीधी टक्कर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। माननीय अध्यक्ष, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। संसद में पक्ष विपक्ष का हंगामा क्या कहता है? क्या विपक्ष को बीजेपी के दलित मंत्री पसंद नहीं? परिचय हो रहा तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही। क्या पिछड़ी जाति का विरोधी है विपक्ष? क्या महिलाओं को मंत्री बनाने से विपक्ष को कष्ट है? के बाद कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। मॉनसून सत्र का फर्स्ट डे, संसद में जाति संग्राम। आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री करीब 5 मिनट बोले। 2 मिनट 22 सेकंड लोकसभा में बोले क्योंकि विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। 2 मिनट 38 सेकंड राज्यसभा में बोले क्योंकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका सारांश यही है कि विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। हंगामे के चलते प्रधानमंत्री कैबिनेट में नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा सके। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं? आप वरिष्ठ नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आपने सुना, लेकिन उससे पहले क्या हुआ फ्रेम टू फ्रेम आपको दिखाते हैं। लोकसभा स्पीकर ने नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, लेकिन जैसे ही नाम लिया विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। माननीय
प्रधानमंत्री जी, माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री सर, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। After that, they have got all right to raise the issue. With folded hands, I appeal to them. Kindly allow the introduction by Honorable Prime Minister, new Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने आरोप विपक्ष पर लगाया, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा बीजेपी भी 2013 में मंत्रियों के परिचय के दौरान ऐसे ही हंगामा कर चुकी है। आज तक ब्यूरो। क्या संसद की मर्यादा टूटी? क्या विपक्ष ने लक्ष्मण रेखा लांघी? हमारी ये रिपोर्ट देखकर जरा समझिए। देश के किसानों के बेटे, देश की महिला, देश के ओबीसी, दलित भाई मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। आज संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के टूटने का आरोप संसद में गूंजा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। सबसे पहले सुनिए कौन सी परंपरा टूटी। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरे देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा कि जो हमारे ऊपर दायित्व उन्होंने दिया है उसको हम अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय संसद में करवाते हैं। ऐसी प्रथा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त से चली आ रही है। जब नई सरकार बनती है या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तब प्रधानमंत्री खुद ऐसा करते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा सके। वैसे कई बार पक्ष और विपक्ष के टकराव में संसदीय परंपराएं पहले भी टूटी हैं। अगर संसद में कामकाज की बात करें तो यूपीए के मुकाबले एनडीए के दौरान संसद में कामकाज ज्यादा हुआ। 2014 से 2019 यानी 16वीं लोकसभा में कुल 1615 घंटे काम हुआ, जो 15वीं लोकसभा से 20% ज्यादा था। जबकि 17वीं लोकसभा के पहले 5 सत्र में भी काम 122% रहा। जबकि पिछले 5 दशकों में सबसे कम काम यूपीए 2 के दौरान हुआ। ये समझिए संसद को चलाने में कितना पैसा खर्च होता है। संसद को चलाने में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। यानी 1 घंटे संसद चलाने में खर्च आता है 1,50 लाख रुपए। राज्यसभा में हर दिन 5 घंटे का और लोकसभा में 6 घंटे का काम होता है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वही मंदिर जहां से देश की दशा और दिशा तय करने वाली नीतियां बनाई जाती हैं।
लेकिन उसी संसद से कई बार ऐसी तस्वीरें बाहर आती हैं जो चौंकाती हैं। आज तक ब्यूरो।